आज हम जानेंगे मन, आत्मा और शरीर ये क्या है। इन सब बातों को हम थोड़े से यहाँ से सीख लेंगे या हम जान लेंगे। मैं यहाँ पर कुछ बातों को इंगित करता हूँ या अर्थात लिखता हूँ और उसके साथ ही उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। अध्यात्म में, हर अध्यात्म में शुरुआत आत्मा से शुरू हो जाती है। अध्यात्म में आत्मा शब्द के बिना अध्यात्म कंप्लीट होता ही नहीं, इसलिए आत्मा शब्द का बहुत प्रयोग किया गया है। आत्मा को हम इस स्टार से इंगित करते हैं। इस सिंबल दिया गया है। आत्मा शब्द को हमने बहुत विकृत कर दिया है। आत्मा शब्द का अर्थ ही अगर एक शब्द में कहा जाए तो अपने मन को अपने संपूर्ण स्थिति अर्थात कोई भी मिलावट के बगैर जिसमें हम स्थित होते हैं उसको आत्मा कहते हैं। इसलिए आत्मा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आमतौर पर जैसे ही हमारे आगे ये शब्द आ जाता है तो हम अपने ही मन में जो बैठे हुए या कहीं से सुने हुए या कुछ देखा हुआ हम आगे जागृत करते हैं, उसे उसी रूप में जानते हैं। बहुत सारे लोगों को तो आत्मा शब्द सुनते ही कुछ और ही हो जाता है या कुछ और ही समझ ले रहते हैं, क्योंकि हमने पिक्चर में मूवीज में देखा हुआ है। कोई यहाँ से भटकती है, बाहर जाती है, यहाँ से वहां जाती है, किसी को तकलीफ देती है, और इन सारी बातों के कारण फिर इतने शुद्धतम उच्चतम शब्द को हमने खराब कर दिया है। उसकी हमने ग्लानि कर दी है। इसलिए आज हम जानते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा में क्या होता है, आत्मा के विशेषताएं या उसकी गुणधर्म क्या है, उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आत्मिक स्थिति में है या जो आत्मा है वो हमेशा स्थिर रहती है। स्थिर, ये स्थिरता शब्द यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ये जो आत्मिक स्थिति है उसमें अस्थिरता के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि हमारा जो मन है हमेशा कभी इधर कभी उधर जाने लगता है, किंतु आत्मा जो है ऐसे नहीं होती। आत्मा हमेशा स्थिर है। अगर आत्मा अगर अस्थिर स्थिर होने लगी तो फिर आत्मा किस काम की, या आत्मा क्यों कहेंगे। इसलिए यहाँ पर यह बात दिया गया है, जो स्थिर है, जो अचल है, जो अड़ोल है, जो हमेशा स्थिर रहता है। इसलिए यहाँ पर आत्मा के लिए स्थिर शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दूसरा शब्द आता है आनंद। आनंद अर्थात जो किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं है, जो स्वयं में स्वयं का अनुभव करना ही आनंद की अनुभूति करना है। आत्मा को किसी और बातों की जरूरत नहीं है, वो स्वयं में ही संपूर्ण है, इसलिए उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है। उसको आनंद कहा गया है। अगर हम किसी बाहरी रूप से कुछ करके, कुछ सेलिब्रेशन करके अगर हम उसे अच्छा अनुभव कर रहे हैं तो उसे अनुभव नहीं कहा जाएगा। वो एक भौतिक प्रक्रिया है, उसके लिए आप कुछ और नाम दे सकते हैं, लेकिन आनंद शब्द केवल आत्मा को ही दिया गया है। यानी स्वयं को स्वयं में स्थित होकर या स्वयं की अनुभूति को ही आनंद कहा गया है। आत्मा अनुभूति को ही आनंद की अनुभूति कहा गया है। मुक्त, देखिए मुक्ति हर एक को पसंद है। कोई भी हो इस संसार में, कोई भी हो, किसी को भी बंधन पसंद नहीं है। इसलिए जो आत्मा है ना वो मुक्त है। वो किसी भी बंधन में नहीं आती है। वो किसी के कहने में, किसी की बहकावे में, किसी के प्रभाव में नहीं आती है। वो अपना अस्तित्व खुद रखती है, क्योंकि वो हमेशा मुक्त है। वो सुख और दुख के भी प्रभाव में नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा आनंद की स्थिति में रहती है। जो आनंद वो शब्द है जो सुख और दुख से भी परा है। जो खुद आनंद में है उसे सुख और दुख के प्रभाव में क्यों आएंगी, वो एक कदम आगे है। इसलिए यहाँ पर इस आनंद शब्द का प्रयोग किया गया है। आमतौर पर हम सुख और दुख को ही आनंद का टाइटल देते हैं या आनंद समझ लेते हैं, लेकिन आनंद कुछ और है, वो भी जानना हमें जरूरी है। और जब ये सारी बातों से मुक्त है यानी सुख दुख से परे है, वो किसी भी परिस्थिति के दायरे में आकर अपनी खुशी को खो बैठती नहीं है, या वो सुख या दुख के प्रभाव में नहीं आती है। वो हमेशा अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखती है, यानी मुक्त अवस्था में रहती है। इसलिए भक्ति में या अध्यात्म में मुक्ति शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, मुक्त का बहुत प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर मुक्त की जगह मुक्ति लिखेंगे ताकि हमें वो भी समझ में आए कि मुक्ति शब्द कहाँ से आया है या मुक्ति क्या है। आध्यात्मिक यात्रा में मुक्ति किसे कहा गया है। मुक्ति का अर्थ है हमारे भीतर के विकारों का खात्मा या विकारों का नाश। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, मत्सर आदि बहुत सारे विकार है। उन सारी बातों से जो परे है वो है आत्मा, वो है आत्मिक स्थिति। इसमें कोई भी विकार नहीं है। जो विकार मुक्त है उसी को आत्मा कहा गया है। इसलिए यहाँ पर यह शब्द दिया गया है, जो मुक्त है, जो मुक्त है, जो आनंद में है, जो हमेशा स्थिर है।
इन बातों को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। आत्मिक स्थिति में जैसे ही हम आएंगे, आत्मा को हम जानने लगेंगे, तो हम खुद को इस बातों में पाएंगे। आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें कहने में आती है, या हम और भी बहुत सारा विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इन 3 बातों के ऊपर यहाँ पर लिख दिए हैं। और उसके बाद आता है मन। अब मन का क्या काम है, मन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मन का, जैसे हम किसी को पूछते हैं मन का क्या काम है, तो आमतौर पर तो बहुतों को मन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है या थोड़ा सा अध्ययन किया है, वो कहते हैं कि वह मन का काम है विचार करना। तो ये बात सही है। तो मन का काम है विचार करना। मन विचार करता है, उसके साथ फिर से और एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मन विचार करता है तो फिर वो विचारों की सोर्स क्या है, वो विचार कहाँ से आ जाते हैं। विचार तो बहुत सारे तरीकों से या माध्यमों से आ जाता है, लेकिन मैं 3 माध्यम आपके सामने रखता हूँ जो हमारे सामने रहते हैं। आमतौर पर हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है देखना, जो हम देखते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। दूसरा है सुनना, जो हम सुन रहे हैं उसके बारे में भी हम सोचने लगते हैं। और तीसरा है पढ़ना, जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में भी हम सोचने लगते हैं। इसलिए आमतौर पर कहा गया है भाई, हम सबके पास फोन है, मोबाइल है, उसमें भी ऐप्स है बहुत सारे। उस एप्लीकेशन में बहुत सारे ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। कोई कुछ भेजता है, कोई कुछ भेजता है। तो हमें भी यह देखना चाहिए कि कौन सा मैसेज पढ़ना चाहिए और कौन सा मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी सोच बन रहा है। और हम सबको यह भी पता होना चाहिए कि सोच से ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए इतना साधारण रीति से नहीं लेना चाहिए कि ऐसे ही कुछ भी पढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा निगेटिव पढ़ेंगे, मन भी वैसा ही निगेटिव बनता जाएगा। इसलिए मन को सही पढ़ने में बिजी रखे, सही देखने में बिजी रखे, सही सुनने में बिजी रखे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मन का काम विचार है। अब मन की और एक थोड़ी सी विस्तार करते हैं, उसके बारे में 2 पॉइंट और बताते हैं। मन कभी स्थिर रहता है, कभी अस्थिर रहता है। देखिए, मन मन इसलिए तो हम कहते हैं कि मन जीते जगत जीत, क्योंकि हम मन पर जीत पाते नहीं है, तो फिर हमारी ऐसी अवस्था होने लगती है। कभी ठीक लगता है, कभी ठीक नहीं लगता है, कभी सुख की अनुभूति करते हैं, कभी दुख की अनुभूति करते हैं। कभी कुछ सुनते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, कभी कुछ सुनते हैं तो बुरा महसूस करते हैं। हम अपने मन को ऐसा बना के रख दिया है कि उसका कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं है। वो बेचारा कभी इधर कभी उधर, कभी कैसे हो रहा है। इसलिए उसके जीवन में ना स्थिरता है, ना स्वतंत्रता है, ना मुक्ति है, ना ज्ञान है, ना बोध है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि मन जीते जगत जीत। तो हमें देखना चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है। इसके बारे में भी हम बाद में देख लेंगे क्या है ये, ऐसे क्यों होता है। उसके बाद आता है शरीर। अब हम सबको इसके बारे में और इसके बारे में पता है, इसके बारे में सिर्फ शब्दों में सुना है, लेकिन इसके बारे में ये नहीं जानते थे। अब मन के बारे में हमने सुना है, लेकिन इतनी विस्तार में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, और जो भी सोचा है वो डेफिनेटली उसने पढ़ाई की है या आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी ऑथर को, किसी न किसी विचारों को सुना हुआ है। इसलिए उन सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पढ़ाई में, और वो ऐसे ही सुनते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि अपनी जर्नी और भी बेहतर हो जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं शरीर का क्या होता है, शरीर का काम क्या है, शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि आत्मा कैसी होती है, स्थिर होती है, आनंद में होती है और मुक्ति में होती है। और भी बहुत सारी बातें आ जाएंगी इसमें, लेकिन हमने इन 3 बातों को लिया है समझने के लिए। और यहाँ पर मन के बारे में बताया गया। मन क्या करता है, विचार करता है, और विचारों के आधार से कभी स्थिर रहता है, कभी अस्थिर रहता है। अगर विचार अगर अच्छे है तो स्थिरता का अनुभव करता है, विचार अगर बुरे है तो अस्थिरता का अनुभव कर देता है। ऐसे ही शरीर की भी कुछ गुणधर्म है, वो जानना भी जरूरी है। शरीर का क्या गुणधर्म है, उसे नींद पसंद है, या उसकी नींद रिक्वायरमेंट है। देखिए, जब भी नींद नहीं मिलती है तो वो डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर देता है, या इसके ऊपर असर होने लगता है, क्योंकि ये मन जो है वो मध्यस्थ है। मन इसके और इसके दोनों के भीतर का ये जो है ना मध्यस्थ है। यहाँ पर भी कुछ होता है तो इसके ऊपर परिणाम होता है, और यहाँ पर भी कुछ होता है तो इसके ऊपर परिणाम होता है। इसलिए कहने वालों ने भी कहा है मन जीते,
ना शरीर जीते ना आत्मा जीते, मन जीते कहा गया है। क्योंकि ये जो बीच का जो है वो गड़बड़ में है, या इसको ही ठीक करना जरूरी है। इसलिए देखिए ये नींद है, शरीर की रिक्वायरमेंट है नींद, और आत्मा की क्वालिटी है स्थिरता, और उसके बाद है खाना। अब देखिए शरीर को चाहिए खाना और आत्मा रहती है आनंद में। अब खाना देना पड़ता है और आनंद स्वयं में ही होता है। स्वयं, हमने कहा था स्वयं भू है, जो स्वयं में स्वयं को या स्वयं का अनुभव करना है, आनंद में स्थित होना है। लेकिन इस शरीर को अगर खाना नहीं मिलता है तो ये बेचैन हो जाता है। जैसे ही ये बेचैन हो जाता है तो इसका परिणाम इसके ऊपर आ जाता है। तो इसलिए उसे टाइम टाइम पर खाना देना पड़ता है। अगर खाना ना मिले, नींद ना मिले, तो ये इसके ऊपर आक्रमण करता है या मन को बेचैन कर देता है। तो इसलिए हम देह भाव में जीते हैं तो इसके ऊपर आक्रमण होता है या मन की अवस्था खराब होने लगती है। और तीसरी बात है उसकी, और एक उसकी प्रजनन प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर शरीर 1 से 2 करता है, यानी उसकी जो डीएनए है या जो उसकी जो भी है वो बढ़ाते रहता है। उसका कार्य काम ही है और ज्यादा करना, विस्तार को पाना। देखिए कुछ सालों पहले ही भारत की लोक संख्या कितनी थी और आज क्या हो चुकी है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय शायद हमारी लोक संख्या 50 करोड़ से भी कम थी, और आज लगभग 150 करोड़ तक जा पहुंची है। क्योंकि प्रकृति का ये काम ही है उसको बढ़ाना। अब ये जो देखिए इसका काम है मुक्त होना। ये जो है शरीर का काम है विस्तार को ले जाना, और आत्मा का काम है अंदर लेके आना। अब इस 2 बातों को न जानने के कारण, क्योंकि इसके बारे में भी ज्यादा जानते नहीं है और इसकी प्रकृति भी या इसकी जो अवस्था है, इसके गुणधर्म है, इसके बारे में नहीं जानता है, तो बेचारा इन दोनों को न जानने के कारण ये जो मन है वो हमेशा गड़बड़ में रहता है, वो हमेशा परेशान रहता है। इसलिए कहते हैं अगर ज्यादा नींद करने लगा, यानी मन को अगर ज्यादा नींद करने की आदत लग गई, जहां तक शरीर की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए 6 घंटे 8 घंटे उसकी रिक्वायरमेंट है, और वो अगर ज्यादा सोने लगा है तो उसका कन्वर्शन आलस्य में हो जाता है, यानी और एक विकारों की उत्पत्ति हो जाती है, आलस्य। आलस्य देखिए जब हम इसको ज्यादा पनाह देते हैं या ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने लगते हैं तो ये विकार आ जाता है, आलस्य। उसके बाद आता है खाना। जितना जरूरी है उतना खाया तो अच्छा है, उससे ज्यादा खाएगी तो आसक्ति आ जाती है। दूसरा विकार आ जाता है आसक्ति, मोह। आसक्ति आ जाती है। अब देखिए जितनी जरूरी है उतना, अब इसकी शरीर की एक क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार प्रजनन प्रक्रिया होती है, लेकिन मन उस प्रक्रिया को भूलकर अपने अंदर काम वासना को प्रवृत्त करता है, या उस प्रक्रिया करते करते समय जो उसको आदत लगी है वो उसकी आदत को ही कामना में प्रवृत्त करता है, वो ही आदत कामना में कन्वर्ट हो जाती है, उसको ही काम विकार कहा गया है। इसलिए जैसे जैसे ही ये मन इन में फंसेगा तो वह ऐसे विकारों को उत्पन्न करेगा। अब ये यहाँ से यहाँ ही वो ठहरते नहीं है, इसका विस्तार और भी बढ़ने लगता है। अगर काम की पूर्ति न हो तो क्रोध आता है। क्रोध जब आता है तो मति खराब हो जाती है। जब मति खराब हो जाती है तो जीवन बर्बाद। इसलिए अध्यात्म में कहते हैं कि मन को शरीर के भान में नहीं आत्मा भान में रखना चाहिए। अब इन बातों को जब हम जानते हैं तो हमारा अब चुनाव ये हो जाता है कि हमें किस में स्थित होना है, क्योंकि हम सबके पास मन है, हम सबके पास बुद्धि है, तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो इस मन को कहाँ पर टिकाना चाहिए। अगर ये जो मन है इसको हम आत्मा में स्थित करेंगे तो हमारे में यह बातों की जागृति आएगी। समझो मन अगर आत्मा को कनेक्ट हो गया या इसको याद किया तो उसके भीतर स्थिरता का गुण आएगा। मन क्या करेगा, अभी स्थिरता को पाएगा। अगर मन आत्मा को याद करेगा तो मन आनंद की भी अनुभूति करेगा। मन अगर आत्मा को याद करेगा तो वो मुक्ति को भी पाएगा। इसलिए आत्मा को जानना या आत्मिक स्थिति में रहना ही मन को मुक्त करना है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है मन जीते जगत जीत। अगर इसलिए यहाँ पर अब देखिए और एक बात, अगर यही मन अगर यहाँ कनेक्ट हो जाता है तो आलस्य आ जाता है। इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट या खाने की जो अगर लालसा ज्यादा बढ़ जाती है तो आसक्ति में कन्वर्ट हो जाता है।
और वैसे ही अगर ये प्रजनन क्रिया को अगर वो ज्यादा ही भोगने लगेगा तो काम यानी काम वासना में उसका कन्वर्शन होगा, और काम की पूर्ति अगर नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और क्रोध से मति खराब हो जाएगी, और जब मति खराब हो जाती है तो जीवन बर्बाद होता है। इसलिए मन को हमेशा आत्मा में स्थित करना है। जिसका मन आत्मा में स्थित है वही मन मुक्ति को पाता है। इसी को आध्यात्मिक यात्रा में आना या आध्यात्मिक यात्रा को जानना कहते हैं। मन को आत्मा में स्थित करना ही हमारा परम कर्तव्य है। उसी को यह कहते हैं आत्मा को परमात्मा में स्थित करना। आत्मा को परमात्मा में स्थित करना, और जैसे ही आत्मा उस परम आत्मा में स्थित हो जाती है तो हमारा जीवन सफल होने लगता है। और जब हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने संपूर्ण अवस्था यानी आत्मिक स्थिति में रहकर कोई भी जब काम करते हैं तो वो काम हमारा सफल होने लगता है। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में रहकर काम करेंगे तो हमारा काम विकारों या बर्बादी की ओर लेके जाएगा। इसलिए हम सबको इतना ही जानना है कि इस मन को सत्य में स्थित करना है, इस मन को आत्मा में स्थित करना है, ना कि देहभान में। धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।